एमएलए इसलिए बना जाए कि अगर जरूरत पड़ी समाज की, अगर जरूरत पड़ी कौम की, अगर जरूरत पड़ो मिल्लत की, तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा फेंक दूंगा। आज तक आप देख लीजिए, बड़े से बड़ा नेता जिनको बहुत बड़े बड़े तमगे हमने दे रखे हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस इलाके में अगर समाज की बात हो, कौम की बात हो, तो इतनी हिम्मत कर सके कि ठीक है यार, पार्टी लाइन अपनी जगह, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और अब बात मेवात की सियासत की। दोस्तों, जहां तक मेवात की सियासत की बात है, तो चीफ मिनिस्टर के अलावा तमाम पद आपके पास थे। होम मिनिस्ट्री आपके पास, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आपके पास, हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके पास, एनिमल हस्बेंड्री आपके पास। मतलब कहने का यह मोटी बात, वजीर आला के अलावा तमाम पद आपके पास मौजूद थे। फिर ऐसी क्या वजह हुई, फिर ऐसी क्या बात हुई कि आप जिम्मेदारी किसी और की तय कर रहे हैं, आप जवाबदेही किसी और से मांग रहे हैं? आपकी पॉलिटिक्स में, आपकी लीडरशिप में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? आज हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दो घोषणा पत्र के जरिए। रमजान साहब बैठे, हमने उनसे भी बातचीत की, और जो भी एमएलए बनकर इस इलाके को गुमराह करना चाहते हैं, ये कहते हैं, दावा करते हैं कि एमएलए बनने के बाद में इस इलाके की तकदीर बदली जा सकती है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है और इस इलाके को भी एक तरह से महरूम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात समझने की यहां पर यह दोस्तों, कि एमएलए आप बनना क्यों चाहते हैं, और एमएलए बनना इस कौम की तकदीर को, एक किस्मत को नहीं बदल सकता। यह तब बदलाव हो सकता है, तब तब्दीली आ सकती है, जब एमएलए इसलिए बना जाए कि अगर जरूरत पड़ी समाज की, अगर जरूरत पड़ी कौम की, अगर जरूरत पड़ो मिल्लत की, तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा फेंक दूंगा। आज तक आप देख लीजिए, बड़े से बड़ा नेता जिनको बहुत बड़े बड़े तमगे हमने दे रखे हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस इलाके में अगर समाज की बात हो, कौम की बात हो, तो इतनी हिम्मत कर सके कि ठीक है यार, पार्टी लाइन अपनी जगह, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इसी नुहू में जब ये दंगे हुए थे, इसी नुहू में जब ये दंगे हुए थे, और मैं पूरे मतलब इसको जज्बात में और जलाल में नहीं कह रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। इसी नुहू में जब ये दंगे हुए थे, हम लोग यहां आए और 2 सबसे बड़े नेता और मैं कम से कम 12 से 15 सहाफियों को दिल्ली शहर से यहां लाया कि यार, हमारे इलाके में इस तरह की दिक्कत हो गई, आप लोगों को कवर करना चाहिए। मैंने मिलवाया दोनों साहिबान से बुलडोजर बाहर चल रहे थे। मैंने कहा जी, आप लोग बाहर जाइए, और उन्होंने भी कहा कि भाई आप बाहर जाइए, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, अगर एक आवाज आप यहां से बुलंद कर देंगे तो सैकड़ों लोग अभी भी आपके पीछे आ जाएंगे। जब आपको जिम्मेदारी मिली, जब आपको मौका मिला, क्यों आपने नहीं किया ये? और स्कूल के टीचर्स की बात, आमतौर पर कहते हैं मेवात में ये दिक्कत है। हमने खुद ने, हमारे पास डेटा है, मैं आपको बता रहा हूं, डेटा के मुताबिक कम से कम 100 स्कूल मेवात इलाके में ऐसे हैं जहां पर एक टीचर है और बाकी सारे बच्चे हैं। एक टीचर मतलब 100 बच्चों का एक रेशो है, प्रोपोर्शनली, जहां 100 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है। और यही हाल हॉस्पिटल्स का है। हॉस्पिटल के बारे में ये कहता है, भाई फलानी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, भाई फलानी हॉस्पिटल में तो दवाई ना। भाई तुम कहा कर रहे हो? तुमने कितने स्कूल 5 साल में विजिट करें? कोई अब बता के दिखाया कि हम 5 साल में स्कूल के बाहर गए और हमने कहा कि भाई जब तक टीचर नहीं आएगा स्कूल में लॉक लगाया जाएगा, और जब तक टीचर नहीं आएंगे हम लोगों को बताएंगे कि भाई यहां पर ये दिक्कत आ रही है। इलेक्शन से 6 दिन पहले, इलेक्शन से 1 दिन पहले पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पर और पार्टी लाइन के आधार पर इस इलाके के लिए नेताओं ने कुछ नहीं किया। और अब बात ये, जिस पे मैं आमतौर पर बातें करता रहता हूं, भाई उलेमा इकराम काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज कोई यूं कह दे कि भाई 9 में कई उलेमा के साथ बेहुरमती होगी, कई उलेमा के साथ कोई ऐसी बात होगी जो ना होनी चाहिए, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि जब जब भी गांव में बात पहुंचेगी, आपके पीछे हजारों और लाखों लोग यही 9 शहर में मौजूद हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात कह रही, बस 2 मिनट और ले रहा हूं सर, लेकिन ऐसी बात कह रही दोस्तों के उलेमा इकराम और आम लोगों के बीच में गैप बन गया, डिस्टेंस बन गई। भाई नेतान के और आम आदमी के बीच में भी गैप, और उलेमान के और आम आदमी के बीच में भी गैप। फिर दिक्कत कहां आई है? उलेमा इकराम को भाई ये तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस पर सोचने की जरूरत है कि ऐसे हालात क्यों हुए पैदा और ऐसी नौबत क्यों हुई। और फिर जब दुनिया की बाकी कौमों से आपको एक सबसे बड़ी बात अलग करती है कि भाई मरने के बाद क्या होगा, जब यह बात पे सबन की अकीदत है, सबन की श्रद्धा है कि भाई 30 साल हमारी उम्र होगी, हो सके 30-35 साल और पकड़ा, ना भी पकड़ा, अनसर्टेनिटी है। जब अकीदत यह बात पे है कि भाई 30 साल बाद 35 साल बाद अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो, फिर दिक्कत कहां आ रही है? उलेमा इकराम भी यह बात सोचेंगे भाई दिक्कत कहां आ रही है। डबल स्टैंडर्ड उलेमा इकराम में भी छोड़ने पड़ेंगे, डबल स्टैंडर्ड
पॉलिटिशियंस को भी छोड़ने पड़ेंगे और नू कहनी पड़ेगी सीना ठोक के, जैसे हम कह रहे हैं कि सन 2014 में ई मैगजीन चलाई हमने जब हम जामिया में पढ़ रहे मास कम्युनिकेशन के आखिरी सेमेस्टर में। ये समद भाई बैठो, अल्ताफ बैठो, मुस्तफा ही है ना, हमने कही, मैंने कि यार पढ़ लिख तो लिए हम, अब कहा करेंगे? वो कह रहा अब नौकरी करेंगे। मैंने कहा नौकरी ना, कुछ अपने इलाके को भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी बने। हमने सोची कि कासिम मेवाती साहब बैठे हैं बाइक्स टू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से मैगजीन ने मोटरसाइकिल पर छपवा के ला करे, और जब फ्री में कासिम मेवाती हर को हून मैगजीन दिखा करे, मैंने कहा फ्री में बांट दो, कोई दिक्कत ना, कैसे 1 रुपया हमने ना ले रहे हैं। हमने ही काम सन 2014 में अक्टूबर में करो और 1 साल तक करो। हमने सारे बालक बुलाए, जेएनयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जामिया के, एएमयू के। मैंने कि यार नौकरी तो करना कोई बहुत बड़ी बात ना, नौकरी तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अपने इलाके में एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने की जरूरत है जहां से हमारे लोग सही तरह से जिम्मेदारी के साथ अपनी बात उठा पाए। मैंने कि 1 रुपया को खर्च है सिर्फ एक दिन को, 30 रुपया की मैगजीन, सन 2015 की बात करो, अक्टूबर की में। ये दूसरा इशू है। मैंने कही भाई एक दिन गुटखा मत खाओ, एक दिन पेप्सी मत पियो, एक दिन भाई बाड़ा कर लो, 1 रुपया कम दो, सिर्फ 1 रुपया खर्च करना तमन्ना पूरे दिन में। हमारे इलाके के लोगों से 1 रुपया खर्च ना हो। मेरी मानू कह रही कि बेटा तेने कौन सी पढ़ाई करी, तू डाकिया बनो डोल रहो, तेरा मुंह बदलो पढ़ो, तू सूखो पढ़ो, तेने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है जो इन्हें मैगजीन ने किताबें तू छपवा के लावा हूं सू, और दुनिया तो फ्री बांट डोला। मैंने की अम्मी 1 साल की बात है, उसके बाद हम अपने काम करने लग जाएंगे। जब हमने लगी कि भाई हालात साजगार ना, भूखे मरने लग गए, घर वाले के ताने अलग है, तेने कौन सी पढ़ाई करी है। 1 साल बाद मैगजीन हम बंद करके वापस दिल्ली चले गए, और हमने वाके बाद में अपनी भाई नौकरी शुरू कर दी 10 साल की। उलमा इकराम से भी मैं यही कहूंगी, या दावे करो, अगर सच्ची मात तब्दीली चाह रहे हो तो ऐसे इजलास और जलसे तो भाई होते ही रह रहे हैं, पॉलिटिशियन भी कर रहे हैं, उनके अंदर हम ज्यादा भीड़ है, या अहद लेके जाओ। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हमने 10 साल से सहाफत करी है, अगर कोई मेवात इलाके में बता दे कि भाई वासु हमने इंटरव्यू लियो, वासु पैसा लिए, वाकई हमने रिपोर्टिंग करी, वालू पहले सवाल भेज दिए, और 10 साल में यही बात है दोस्तों, अल्लाह हाजिर नाजिर करके कि तनख्वाह के अलावा 1 रुपया ना कमानो, और बहुत काम होंगे। अगर रुपया ही कमाना तो इस तरह का ऐड लेना पड़ेगा और लोगों को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि हाँ यार वाकई इनके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता, जो ये बात कह रहे हैं वो हक और सही है। और आखिर में यही शेर कि हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, और जो दिल पे गुजरती है